वेलकम फ्रेंड्स आज की क्लास में वर्ब टू हैव पर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वर्ब टू हैव में हैव, हैज और हैड आता है। हैव हैज से प्रेजेंट टेंस का पता चलता है और हैड से पास्ट टेंस का पता चलता है। हैव हैज हैड यह एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। यह कभी मेन वर्ब का कार्य करता है तो कभी हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। यह कब मेन वर्ब का कार्य करता है और कब हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है इसे भी समझ लें। जब हैज, हैव, हैड के बाद कोई नाउन हो या एडजेक्टिव वर्ड हो, यानी वर्ब का कोई फॉर्म नहीं हो, यानी हैज, हैव, हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो, अदर वर्ड आए तो यह मेन वर्ब का कार्य करता है, और जब ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो यह हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। तो सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है, उस स्ट्रक्चर को आप लोग समझ लें तो सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। और जब कुछ ऐसे रूल दिए गए हैं, उस रूल को भी अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए सेंटेंस बिल्कुल इजी से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ समझें। सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, जिस सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट हो तो वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट हो और एंड में फुल स्टॉप हो तो आप समझ जाएंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो ये अफर्मेटिव है, अगर नॉट लग गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी प्रेडिकेट में आए हुए वर्ड्स के बारे में जो बताता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में समझें। आप जानते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इसको आसानी से पहचान जाएंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज द वर्ड दैट यूज द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर जिस वर्ड को हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो नाउन और प्रोनाउन को आसानी से पहचान लेंगे। अब इसमें समझना है कि ये नाउन कभी सिंगुलर भी हो सकता है, कभी प्लूरल भी हो सकता है। तो आप जानते हैं कि नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसमें हम यस, यस और कुछ वर्ड होते हैं जिसके मिडिल में लेटर को भी चेंज करके इसे हम प्लूरल में चेंज करते हैं। इसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन भी कुछ अलग अलग वर्ड हैं, जैसे आई सिंगुलर माना गया है, वी को प्लूरल माना गया है। इसी तरह से ही, सी, इट को सिंगुलर माना गया है और दे को प्लूरल माना गया है। दिस, दैट को सिंगुलर माना गया है और दीज, दोज को प्लूरल माना गया है। इसी तरह से वर्ब, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसमें जब हम एस और यस ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। तो ध्यान दें, नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसमें हम एस और यस ऐड करेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और इसमें हम एस यस ऐड करेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। तो इसे ध्यान देंगे। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो है चेंज होता है सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर में। कुछ एडजेक्टिव वर्ड भी हैं जिसको हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, जैसे पुअर। पुअर के पहले अगर हम द लगा देते हैं, द पुअर, तो क्या हो जाएगा? गरीब लोग, तो यह भी प्लूरल बन गया। रिच, रिच मतलब अमीर, अगर हम द रिच कर देते हैं तो अमीर लोग, यह भी प्लूरल बन जाता है। तो देखें इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब रहा यहाँ पे पर्सन। तो पर्सन भी आपको समझ में आ रहा होगा। पर्सन 3 होते हैं,
फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई वी और मी अस भी आता है। सेकेंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट सिंगुलर में, और ही का हिम, सी का हर, और इट का इट ही होता है। और प्लूरल में दे आता है और दे का देम होता है। तो इसे आप पर्सन समझ गए। अब रहा टेंस। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहां आपको हैव हैज, यहां देखें हैव हैज प्रेजेंट है और हैड पास्ट टेंस में है। सिंगुलर में क्या क्या आया, राम, सीता, बॉय, गर्ल, ही, सी, इट। ये जो सब्जेक्ट में आया है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट में हैज लगेगा और पास्ट में हैड लगेगा, या हैज बीन या हैड बीन। हैड चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड का यूज होता है, क्योंकि हैड सिंगल वर्ड होता है, लेकिन हैव और हैज दोनों पेयर होता है। आप ध्यान रखेंगे, जिस वर्ब के एंड में एस हो आपको रटने की जरूरत नहीं है। जिस वर्ब के एंड में एस हो वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ हैज में एस लगा है तो ये सिंगुलर है। इसी तरह से यहां देखें प्लूरल, प्लूरल में बॉयज, नाउन प्लूरल हो गया, गर्ल्स, आई। अब देखें आई कभी सिंगुलर होता है तो कभी प्लूरल होता है। आई के साथ एम यूज करते हैं या वाज यूज करते हैं, वहां इसको हम सिंगुलर मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज हुआ है तो यहाँ पर इसको हम प्लूरल मानेंगे। तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव आता है, और हैड तो सभी के साथ आता है। यहाँ भी है हैव बीन और हैड बीन। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस दिया गया है और ये पास्ट टेंस। अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। देखिए इससे पहले हम जो वीडियो बनाए हैं उसमें वर्ब टू बी पर सेंटेंस बनाए थे, जिसमें आया था एम, इज, आर, वाज, वर। तो पहले एक सेंटेंस उसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हैज है पर सेंटेंस बनाएंगे। यहां देखें जैसे राम, देखिए राम एक गॉड का नाम है, राम भगवान होते हैं, इसलिए शुरू में भगवान के नाम से जो भी कार्य करेंगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए यहाँ पर राम यहाँ दिए हम इज, तो राम इज अ बॉय। अब यहाँ हम क्यों दिए हैं कि देखिए राम इज अ बॉय, यहाँ बॉय जो आया है ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। कैसे, तो इस सब्जेक्ट को ये बता रहा है कि राम इज अ बॉय। बॉय कौन है, तो राम है। डायरेक्ट इसका इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। चाहे यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड हो, चाहे कोई और वर्ड हो, कोई भी नाउन हो। लेकिन जब हम कहते हैं यहाँ पे राम हैज अ सन। अब यहां देखिए, अब यहां हैज का हिंदी क्या होता है, पास है। तो इसका जैसे राम हैज ए सन, राम के पास एक लड़का है। कभी कभी पास नहीं आता है, सीधे होता है राम के एक लड़का है, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो यहां पे हम बनाए हिंदी देंगे राम के लगाएंगे, राम के पास एक लड़का है। देखिए राम क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहां सिंगुलर आया है, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहां ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्योंकि राम तो लड़का नहीं है, राम के पास एक लड़का है। अब इस सेंटेंस को इससे इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे।
तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंट है वो समझ में आ गया होगा। अब यहां देखें, राम हैज अ सन। अब एक चीज और आपको समझना है, यहां पे हम सिंगुलर भी दे सकते हैं, प्लूरल भी दे सकते हैं, लेकिन यहां सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसको हम वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन यहां और यहां में अंतर है, यहां अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होगा, एस एस एस। लेकिन यहां राम हैज अ सन, यहां पर हम जैसे यहां देखें, यहीं पर देते हैं राम हैज 2 सन्स। अब राम के 2 लड़के हैं तो ये प्लूरल हो गया, सन्स प्लूरल हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन यहां जो सन्स आया है वो प्लूरल हो गया। तो यहां पे ऑब्जेक्ट में नाउन सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। अब यहां इसका हिंदी क्या होगा, राम के 2 लड़के हैं। हम ऐसे भी बना सकते हैं, या राम के पास 2 लड़के हैं, ऐसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़े। अब यहां देखें, ये नाउन वर्ड आया। अब इसके साथ हम एडजेक्टिव का भी यूज करेंगे। जैसे देखें, आई हैव। अब आई हैव अब यहां देखें, आई हैव सम वाटर। अब यहां पर आया है आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि आई को यहां प्लूरल माना गया है, इसलिए प्लूरल आया है। यहां आया है सम वाटर। सम क्या है, एडजेक्टिव है, और वाटर क्या है, नाउन है। तो नाउन यहां पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसमें आता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ध्यान रखेंगे, जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो नाउन 3 होते हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो एडजेक्टिव वर्ड लगता है या डिटर्मिनेंट्स लगता है, तो यहां दिया गया है सम वाटर, यानी यहां पर ये अनकाउंटेबल नाउन आया है। लेकिन कभी कभी ये सम काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है। जैसे हम देखें, यहां दिए, यहां इसका हिंदी होगा मेरे, यहां पर रे लग गया है। आई का मतलब यहां पर बदल गया, पहले था जब ई जैम आर वाज और लगा था तो आई का हिंदी क्या था, मैं। लेकिन यहां पे आई का हिंदी क्या होगा, मेरे, इसमें रे जुड़ गया। यहां पर राम के, मेरे, तो मेरे पास थोड़ा पानी है, सम मतलब थोड़ा, थोड़ा पानी है। अब यहीं पर हम देते हैं, जैसे सी हैज सम टॉयज। अब सम टॉयज, अब देखिए सम यहां भी आया है, सम यहां भी आया है। सम के बाद क्या आया है, काउंटेबल नाउन, तो यहां प्लूरल होगा, यहां सिंगुलर नहीं हो सकता, प्लूरल होगा। और यहां ये अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन, तो यहां पर क्या होगा, उसके पास। अब यहां पर सम का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ खिलौने हैं, खिलौने हैं। तो क्या यहां पर समझे कि सम का यूज
काउंटेबल के भी पहले होता है और अनकाउंटेबल नाउन के भी पहले होता है। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये प्रेजेंट टेंस में हम यूज कर रहे हैं, फिर हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे। अब देखें यहां पर दिया गया है हैज बीन और हैव बीन, और हैव बीन और हैज बीन में क्या डिफरेंट है। यहां पर जितने भी हैज आया है सब मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, अभी ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब वाले हम वीडियो बनाएंगे, यहां पर सिर्फ समझना है ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आया है। वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म लगता है, वो थर्ड फॉर्म नहीं आया है। थर्ड फॉर्म आता तो ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता। अब यहां देखिए, जैसे ही हैज बीन, अब हम हैज बीन का यूज कहां करते हैं। हैज तो ही के साथ लग गया, लेकिन बीन, तो हैज बीन लगने से जो कार्य भूतकाल में यानी पास्ट में जो कार्य शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है, तो यहां कार्य नहीं, यहां पर हम कोई वर्ब नहीं देंगे। जैसे ही हैज बीन बिजी, जैसे वह बिजी रहा है, वह व्यस्त रहा है, इसका हिंदी क्या होगा, वह व्यस्त रहा है। इसमें हम टाइम भी लगा सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देते हैं, जैसे राम, या कोई यहां दे दें राधा हैज बीन टीचर, यहां फॉर 5 years। अब यहां दिया गया है राधा हैज बीन टीचर, राधा हैज बीन अ टीचर और टीचर फॉर 5 years, यानी राधा 5 वर्ष से अध्यापिका रही है। तो हैज बीन का कहाँ यूज होता है, अगर यहीं पे हम यू लगा दें तो यू के साथ क्या लग जाएगा, यू हैव बीन absent, यानी वह अनुपस्थित रही है। तो आप इससे समझ गए होंगे इसमें हैज का और हैव का और हैज बीन का और हैव बीन का कैसे हम यूज करते हैं। और इसके बाद में ये जो इससे हैज बीन से समय का पता चलता है, यानी जो कार्य पहले शुरू हो अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन सभी ये मेन वर्ब है। अब यहां पास्ट टेंस में समझे। अब देखें पास्ट टेंस चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ में हैड का ही यूज होता है, क्योंकि हैड में सिंगल है। देखें इज आर, एम तो ओनली आई के साथ आता है, लेकिन एम इज और आर, इज आर में इज सिंगुलर है क्योंकि एस लगा है, आर प्लूरल है। वाज वर्ब में वाज सिंगुलर है, इसमें पेयर वाले आ गया, वाज सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। अब है हैव हैज में हैव प्लूरल है और हैज सिंगुलर है क्योंकि इसमें भी हैज आ गया है। तो जहां भी डू डज में देखें, डू प्लूरल होगा और डज सिंगुलर होगा क्योंकि इसमें भी एस लगा है अंत में। ऐसे प्लेज, स्पीक्स, राइट्स, इस वर्ब के अंत में, ये वर्ब के 5th फॉर्म है और इसके अंत में एस लग जाता है। एस जब हम लगा देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। तो वर्ब के अंत में अगर एस लगा हो तो आप समझेंगे कि ये सिंगुलर है। तो आपको आसानी से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आसानी से आप सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं। अब हम आए पास्ट टेंस में, जैसे
आई हैड अ कार। अब इसका हिंदी क्या होगा? आई मतलब मेरे, मेरे पास एक कार या गाड़ी थी। इसमें था थे थी का यूज होता है। हैड मतलब पास थी। अब यहां पर एक नाउन वर्ड आया है। अब यहां पर हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आई हैड 5 कार्स। अब यहां पर ये कार्स हो गया, 5 लग गया तो कार्स हो गया। आई हैड 5 कार्स, यानी मेरे पास 5 गाड़ी थी। तो ध्यान रखेंगे, यहां सिंगुलर और प्लूरल, यहां जो नाउन आएगा सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। अब यहां देखें और सेंटेंस, जैसे दे हैड अ लॉट। अब यहां जो वर्ड दिया गया है ये एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव में देखें ये कुछ, ये एडजेक्टिव है और ये डिटर्मिनर्स है। ऑल, सम, मच, मोर, मोस्ट, लेस, लिटल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मैनी, सेवरल, फ्यू, एनफ, 1 2 3, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, इच, एवरी, आइदर, नाइदर भी आता है, हुज, व्हिच, व्हाट, ए, एन और द, ये सभी डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स मतलब जो हमेशा नाउन के पहले ही यूज होता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए और डिटर्मिनर आए तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स, इसके बाद एडजेक्टिव, फिर इसके बाद में नाउन का यूज होता है। तो देखें यहाँ पे दे हैड अ लॉट ऑफ मिल्क। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये अ लॉट ऑफ, अब ये लॉट, अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होता है। दे हैड अ लॉट ऑफ मिल्क, यानी उनके पास बहुत या काफी दूध है। लेकिन यहीं पर हम कहेंगे दे हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। बुक्स क्या होगा? उसके पास काफी किताबें हैं या बहुत किताबें हैं। उनके पास काफी किताबें हैं। तो यहां एडजेक्टिव का भी यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज हो रहा है। नाउन कभी जब अनकाउंटेबल नाउन हो या काउंटेबल नाउन हो, इन दोनों के साथ यूज होता है। काउंटेबल में मैनी, अ फ्यू, ये कुछ ऐसे हैं कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है और मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आता है, जो हमेशा प्लूरल में होता है। अब यहां देखें, जैसे माई फ्रेंड। अब देखिए माई क्या है? यह भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ कौन सा है? पॉजेसिव। बताता है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड हैड अ न्यू बाइक। तो मेरे दोस्त के पास एक, सॉरी, यहां पे उसके पास बहुत दूध था।
उसके पास किताबें थी, थी का यूज होगा। तो माई फ्रेंड हैड अ न्यू बाइक, यानी मेरे दोस्त के पास आएगा भी, नहीं भी आएगा। जैसे मेरे दोस्त के एक नई बाइक है, बाइक थी। अगला सेंटेंस लें, जैसे सम he had been ill। अब ये क्या है, he had been ill, बिन आया, बिन के बाद इल आया। इससे पता चलता है, हैड बिन किससे पता चलता है कि जो कार्य भूतकाल में बहुत पहले काफी दिनों तक चलता रहा, काफी दिनों तक चला, तो ही हैड बिन इल, वह बीमार रही थी। अब यहां पर हम लगा देंगे जैसे टाइम, फॉर 10 days, 10 days। और क्या है, ही हैड बिन इल फॉर 10 days, तो वह 10 दिनों तक बीमार रही थी। इसका हिंदी क्या होगा, वह 10 दिनों तक बीमार रही थी। एक और सेंटेंस लें, जैसे वी हैड, अब देखिए वी आया है लेकिन हैड आया है, तो वी हैड बिन in the park, we had been in the park। अब यहां प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट आया है, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन विद, इसका भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे अच्छी तरह से, यहां शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो वी हैड बिन सिंगर्स, वी हैड बीन सिंगर्स। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग गायक रहे थे। अब इसमें टाइम नहीं दिए हैं, टाइम हम लगा भी सकते हैं। तो दोस्त फ्रेंड्स, इसे आप लोग सारे रूल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये जहां भी कोई भी प्रॉब्लम हो अवश्य कमेंट करेंगे। और आपको अब सेंटेंस बनाना है, खुद से सेंटेंस बनाना है। कैसे खुद से सेंटेंस बनाएंगे, तो बताए हैं कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट लें, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें। इसके बाद उसके साथ में हैज, हैव, प्रेजेंट में किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, और पास्ट में तो हैड ही लगता है, वो हम वर्ब लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट में हम नाउन वर्ड लगाएं या एडजेक्टिव विद नाउन वर्ड लगाएं, तो बिल्कुल आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई हैव अ कार, वी हैव मैनी कार्स, दे हैड अ टॉय। अब देखो दे हैड, दे प्लूरल है लेकिन अ टॉय है, दे हैड अ टॉय, दे हैड अ हाउस, दे हैड मैनी हाउसेस। यहां पे हम अपने मन से सेंटेंस बनाते रहेंगे। और भी लें, जैसे शी हैज मैनी बुक्स, वी हैड सम वाटर। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट लें, वर्ब लें और सेंटेंस
बनाएं। जितने भी वर्ड दिया गया है इस वर्ड पर सेंटेंस बनाएं। वर्ड हम इसलिए दिए हैं कि ताकि आप लोगों को कहीं बुक में या कहीं से वर्ड लाने की ज़रूरत नहीं हो, यहीं से आप सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस बनाने का, उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो अगला मेरा वीडियो बनेगा, वो आप देखेंगे, या तो हम इज एम आर पर यानी प्रेजेंट टेंस पर ही बनाएंगे और वो वर्ब के फॉर्म पर बनाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।